हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एस आर जी के एंड करेंट। आज की वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसको पहले देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द मोस्ट लेपर्ड फाउंड इन इंडिया? तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, फिर आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और फिर आपको उसका आंसर देना है। ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम, वो किस उपन्यास से लिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, आनंद मठ। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के यानी अर्थ और सन के बीच में कौन कौन से दो ग्रह हैं? ठीक है। सही आंसर ऑप्शन डी, बुध एंड शुक्र यानी कि मरकरी एंड वीनस। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है ये कच्छ में बनाया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पार्क है। और इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बुकरेल ने। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम अर्थ? सॉरी, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम अर्थ? सही आंसर ऑप्शन सी, शुक्र या वीनस। फैनी पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? फैनी ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ठीक है, अभी बीच में फैनी नाम का तूफान भी आया था बे ऑफ बंगाल से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश और भारत के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 13, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ जैन लिटरेचर कॉल्ड? सही आंसर ऑप्शन सी, अंग। क्वेश्चन 14, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लेक्स कॉल्ड? सही आंसर ऑप्शन डी, लिम्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? सही आंसर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 16, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट इज़ द एशियन नेम ऑफ उज्जैन? सही आंसर अवंतिका, ऑप्शन ए अवंतिका हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन है? ठीक है, तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन का 8th मेंबर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? सही आंसर ऑप्शन ए, 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर वॉज इंडियन फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश? इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं अब हम। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम बिकेम द टॉप सॉन्ग ऑफ विच मूवमेंट? सही आंसर स्वदेशी आंदोलन 1905, जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। ठीक है, ये भी एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल इज देयर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 क्लॉज ए। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? हु इज़ द राइटर ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों? सही आंसर कवि प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 23, अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ। ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो अश्वघोष जो थे वो कुषाण राजा कनिष्क के कॉन्टेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। ठीक है, और तो सही आंसर कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच ऑफ द आर्टिकल द गवर्नमेंट एंड पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर एन ऑफेंस? सही आंसर ऑप्शन बी, 161, आर्टिकल 161 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया? और ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अंडर हुज रीन वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हैपन? सही आंसर ऑप्शन सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 28, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग किसने की थी? हु गेव द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स? सही आंसर ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 29, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड? ऑप्शन बी, कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस? सही ऑप्शन ऑप्शन डी, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, 78%। क्वेश्चन नंबर 32, माटी की मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड माटी के मूर्ति? सही आंसर ऑप्शन ए, शिव पूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 33, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? हु इज़ द डेजर्ट शिप कॉल्ड? हु इज़ कॉल्ड डेजर्ट शिप?
ऑप्शन बी ऊँट। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल, ये क्वेश्चन थोड़ा पिछले सेशन का आ गया इसमें, नर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 12 मई को। क्वेश्चन नंबर 35, बारिश और हिमपात के साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रेन एंड स्नो कमिंग टुगेदर कॉल्ड? सही आंसर बर्फीली बारिश। इंग्लिश में इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, स्लीट। क्वेश्चन नंबर 36, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द इंडियन ओशियन? जावा ट्रेंच या सुंडा, जावा गर्त। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टरी थर्मोमीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने कब किया था? व्हेन वॉज द मेडिकल थर्मोमीटर इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट? आंसर ऑप्शन बी 1714 में। क्वेश्चन नंबर 38, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन ने कब किया था, यानी माइक्रोस्कोप का? व्हेन वॉज माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय जॉनसन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1590 में। क्वेश्चन नंबर 39, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी मेक इट्स ऑपरेशनल इम्पॉसिबल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 40, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज़ द BC रॉय अवार्ड गिवन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 41, हवाई जहाज़ का निर्माण किसने किया था? Who built the airplane? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली? सही आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 43, अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? अटल टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ये इंडिया की सबसे लंबी टनल भी है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल के प्रयोग में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? ऑप्शन डी ग्रेफाइट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अल्पसंख्याओं के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज कंसीडर्ड? सही आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? When is National Harmony Day celebrated on the birthday of former Prime Minister Rajiv Gandhi? ऑप्शन सी 20 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 48, 1905 में बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? Who was the president of Congress at the time of Bengal partition of 1905? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? What is an electromagnet made of? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 50, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 51, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस हॉकी। अब क्वेश्चन फॉर यू, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य से संबंधित है और किस नेशनल पार्क से संबंधित है, ये भी बताइए आप, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।